मांग संख्या 27 व 28 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति है। इसी को देखते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विश्व के विकसित यूरोपियन देशों के तर्ज पर राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून देने का कार्य इस राजस्थान की जनता को किया। सभापति जी, पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के गरीब लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना उपलब्ध कराई। गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों के चिकित्सीय भार को कम किया। पर वर्तमान सरकार ने इस बजट में केवल इस योजना का नाम चेंज करके मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना करने के अलावा कुछ नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया। साथ ही नवीन भवन के लिए 40 करोड़ की राशि स्वीकृत की, परंतु 7 महीने इस सरकार को हो गए, ना तो निर्माण का कार्य चालू हुआ, ना ही स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया। और इस बजट में रिवाइज करके उसी बजट को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। मैं तो किशनगढ़ की उन भामाशाहों को यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन भामाशाहों की वजह से कम किशनगढ़ का अस्पताल चल तो रहा है। आम भाषा में किशनगढ़ के अस्पताल को रेफरल अस्पताल कहते हैं कि जो मरीज आएगा आने से पहले उसको रेफरल दे दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन ट्रॉमा में आर्थो डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ नहीं है। लगभग स्वीकृत पदों के आधे से भी कम पदों पर नर्सिंग कार्मिक उपलब्ध नहीं है। यही हाल हमारे हरमाड़ा, बोराड़ा, अराई सामुदायिक केंद्रों का है, जहां 5 बजे से पहले ही ताला लगा के डॉक्टर भाग जाते हैं। डॉक्टर वैसे है नहीं। शहरी क्षेत्रों में भी चैनपुरिया स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी विकट है। पूर्ववर्ती सरकार व भामाशाहों द्वारा सोनोग्राफी की मशीन उस जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई गई, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से आज साल भर से अधिक होने के बाद भी वहां सोनोग्राफी नहीं हो रही है। मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि इन समस्याओं को दुरुस्त करें एवं अस्पताल में CT व MRI की सुविधा उपलब्ध कराएं। गायनिक वार्ड की स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं आपके माध्यम से सभापति जी, मंत्री जी से आह्वान करूंगा कि 100 बेड वहां बढ़ाए जाए। कार्डिक विंग की सेवाओं का विस्तार करें। हमारे खाद्य मंत्री बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं। हम जानते हैं और हमारे आम कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार, भोजन अति आवश्यक है, किंतु खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जा रही है, हाल ही में आपने देखा होगा बड़ी कंपनियों ने नकली घी, तेल, मावा बहुतायत से मिल रहा है, लेकिन इस सरकार से इस राजस्थान की जनता पानी मांगती है तो पानी नहीं दे रहे हैं, नकली घी दे रहे हैं। मैं तो सभापति जी आपके माध्यम से सरकार में बैठे मंत्रियों से यही मांग करता हूं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न उठाएंगे। इस पूंजीपति सरकार का से इन बड़ी कंपनियों को है। इसी कारण धड़ल्ले से वो माल बेच रही है और हमारे नौजवानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये सरकार को मैं बताना चाहता हूं, ये स्लो पॉइजन हमारे आने वाले भविष्य को खराब करने का काम कर रही है। नौजवानों को आप देख रहे हो, लकवा, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारियां अपनी जड़ें जमा रही है। ये वजह खाद्य पदार्थों के कारण है। मानव संसाधनों का विनाश की ओर बढ़ना इस ओर दिखाई दे रहा है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा निर्देशालय का अलग से गठन किया। मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टरों की ज्वाइनिंग आप नहीं दे पा रहे हो, उनकी ज्वाइनिंग दें। सभापति जी, इस राजस्थान में कोरोना काल में जहां एक और देश के प्रधानमंत्री जी ताली और थाली बजा रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि कोविशील्ड वैक्सीन सरकार द्वारा
मोदी सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपी गई कोविशील्ड वैक्सीन जो प्राण घातक वैक्सीन है, यही वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन, यही कोविशील्ड वैक्सीन की कंपनी ने सबसे ज्यादा इस मोदी सरकार को चंदा दिया और हमारे जैसे नौजवानों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया है। और इस कंपनी ने माना है, ब्रिटिश कोर्ट में स्वीकार किया है कि वैक्सीन के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस जैसी दुर्लभ साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पोस्ट कोविड से युवाओं के आज हार्ट कमजोर हो गए। मैं आपके माध्यम से सभापति जी, मंत्री से निवेदन करता हूं और इस 21वीं सदी के राजस्थान के सबसे भाग्यशाली भजनलाल जी से भी निवेदन करता हूं कि आप इन नौजवानों के लिए शिविर लगाएं, उनके लिए अभियान चलाएं कि उनके हार्ट की जांच हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय, मेरे किशनगढ़ में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। इस पेड़ पे लगे ये हजारों इंजेक्शन, एविल के इंजेक्शन जो 5 और 7 रुपए में मिल जाता है, आज 250-300 रुपए में वो एविल इंजेक्शन मिल रहा है। कल मैंने नशे पे बात रखी, मैंने काली गैंग की बात की। आज उस काली गैंग के लोग और उसके सरगना मुझे सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये किसान का बेटा बड़ी मजबूती से यहाँ चुन के आया, उस काली गैंग से डरने वाला नहीं है। सभापति, आज आप हमारा संरक्षण करो ना करो, लेकिन ये किसान का बेटा किशनगढ़ की जनता के आशीर्वाद से चुन के आया, ये डरने वाला नहीं है। इसलिए इस पेड़ पे लगे इन इंजेक्शनों को मैं सदन की पटल पे रखता हूं। यदि आपका मेरा मन तो विचलित होता है उन युवाओं की नसों में एविल के नाम से, और ये ड्रग्स जो पेडलर लगातार इस काली गैंग के लोग हमारे पे हमले बोल रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने का काम करेंगे। और अब मैंने प्रण लिया है, मेरे चुनावी घोषणा पत्र का पहला बिंदु इन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किशनगढ़ में राजकीय नर्सिंग अस्पताल की स्थापना की जाए, राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाए, वह अस्पतालों में नर्सिंग पदों, वह हॉस्पिटल में डॉक्टरों की आपको जल्द से जल्द, कम से कम किशनगढ़ जैसी जगह सोनोग्राफी नहीं हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपातकालीन इकाएं, आप ही की सरकार, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। माननीय मंत्री जी हमारे को कह के गए थे श्रम व रोजगार मंत्रालय से कि हम आपको जल्दी अस्पताल देंगे। आज डबल इंजन की सरकार को 10 बरस से ज्यादा हो गए, ना अस्पताल की जगह आवंटित हुई, ना वह काम हुआ। मैं कार्डिक इकाई को दुरुस्त करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री इन जो सदन के पटल पर रखी हुई मांगों को पूरा करेंगे, ये मुझे और किशनगढ़ की जनता को विश्वास है। धन्यवाद। पहले मांग संख्या